Hyundai ने लॉन्च कर दिया है एक नया एडिशन ग्रैंड i10 नियोस में, जिसके साथ आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते हैं प्लस नए फीचर्स भी एड ऑन किए गए हैं। जो वाइब एडिशन है आपको दो वेरिएंट्स में ऑफर किया जाता है, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स ऑप्शनल, जिसमें से आज हम पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स वेरिएंट कवर करने वाले हैं। इंजन ऑप्शन आपको एक्जैक्टली सेम मिलता है, 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। एंड पर्टिकुलर स्पोर्ट्स वेरिएंट में आपको दो ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिलते हैं वाइब एडिशन के साथ, 5 स्पीड मैनुअल एंड AMT, जिसमें से आज हम इसका मैनुअल वेरिएंट कवर करने वाले हैं। कलर ऑप्शन जो आज हमारे पास है दैट इज नोन एज एटलस व्हाइट, जो कि आपको ऑल ओवर सिंगल टोन फिनिश में दिया गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव अडवाणी, यू आर वाचिंग जी ऑटोमोटिव एंड आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड i10 नियोस के नए वाइब एडिशन के बारे में। स्टार्ट करते हैं हम कार के एक्सटीरियर के साथ। सबसे पहले मेन हेडलैम्प सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं प्रोजेक्टर बेस हेलोजन हेडलैम्प्स। लो बीम और हाई बीम दोनों आपको इसी के अंदर इंटीग्रेटेड मिलते हैं। प्लस इस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑफर किया जाता है। टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन बेस्ड है एंड नीचे की तरफ आपको इतने कुछ पोर्शन में LED DRL प्लेस की जाती है। फ्रंट ग्रिल के ऊपर आपको यहाँ पे सेम ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश दी गई है, प्लस आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है इन द सेंटर। एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल फ्रंट एंड। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको एक काफ़ी बड़ा चेंज नोटिस होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली वाइब एडिशन के साथ आपको स्पोर्ट्स वेरिएंट में ऑफर किए जाते हैं 15 इंच के ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील्स। आपको ऐसा कुछ डिज़ाइन दिया गया है, प्लस आपको ऑल ब्लैक फिनिश मिल जाती है। टायर प्रोफाइल इज 175/60 R15। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिलती है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती है। ORVMs आपको यहाँ पे ऑल ओवर बॉडी कलर्ड फिनिश में दिए गए हैं। टर्न इंडिकेटर्स भी इसी के ऊपर प्लेस किए जाते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल भी दिए गए हैं। ए पिलर पे आपको यहाँ पे बॉडी कलर्ड फिनिश मिलती है। बी पिलर पे आपको यहाँ पे मेट ब्लैक फिनिश दी गई है एंड सी पिलर पे इतने कुछ एरिया में आपको क्वार्टर ग्लास मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे बैजिंग दी गई है ग्रैंड i10 की। पीछे की तरफ से आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना मिलता है बॉडी कलर्ड, प्लस आपको यहाँ पे रूफ रेल्स भी ऑफर की जाएगी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, लेकिन आपको इस वेरिएंट में एज सच कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है, न ही को ड्राइवर साइड पे न ही ड्राइवर साइड पे। एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल साइड प्रोफाइल, जहाँ से एक मेजर चेंजेस अब आपको यहाँ पे 15 इंच के ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील्स मिलते हैं। ओवरऑल आप देख सकते हैं डायमेंशंस जो कि मिलते हैं ग्रैंड i10 नियोस में। रियर में चलने से पहले जो फ्यूल फिलिंग कैप है आपको यहाँ पे प्लेस की जाती है एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिलती है 37 लीटर्स की। रियर में एज आई मेंशन्ड आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कार के रियर के बारे में। सबसे पहले आपको यहाँ पे LED बेस्ड टेल लैंप्स ऑफर किए जाते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे कनेक्टेड पोर्शन ऑफर नहीं किया जाता है। टर्न इंडिकेटर्स हेलोजन बेस्ड है, प्लस जो रिवर्स लाइट है वो भी आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड ही मिलती है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर बैजिंग की गई है ग्रैंड i10 की। सेंटर में आपको बैजिंग मिल जाती है नियोस की एंड यहाँ पे आपको बैजिंग की गई है वेरिएंट की, दैट इज स्पोर्ट्स। सेंटर में आपको Hyundai का लोगो दिया गया है, प्लस इस वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिल जाएगा, लेकिन वाइपर एंड वॉशर दोनों पे आपको मिस आउट करना पड़ता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप यहाँ पे प्लेस किया गया है एंड आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं एंड हेलोजन बेस्ड लाइट्स दी गई है नंबर प्लेट के लिए। दो रिफ्लेक्टर्स प्लेस किए जाते हैं एंड ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल रियर एंड। बूट स्पेस की बात करें तो टेल गेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया जाता है। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से बूट स्पेस एक्सेस कर सकते हैं। बूट स्पेस आपको एक्जैक्टली सेम मिलती है 260 लीटर्स की, जो कि ओवरऑल इतनी कुछ डीप इनफ आपको मिल जाती है। पीछे की सीट्स में आपको बेंच फोल्डिंग फीचर मिलता है, आप इसे ऑल द वे फोल्ड डाउन कर सकते हैं अगर आपको बूट स्पेस इंक्रीज करनी हो। इस वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको यहाँ पे हेलोजन बेस्ड बूट लैम्प प्लेस किया गया है एंड ऐसी कुछ आपको ओवरऑल बूट स्पेस मिल जाती है। स्पेयर व्हील भी ऑफ कोर्स आपको मिलता है, लेट मी शो यू, यहाँ पे प्लेस किया गया है। बाहर आपको 15 इंच के ब्लैक पेंटेड एलॉय व्हील्स मिलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे 14 इंच का स्टील व्हील मिलता है। एज यू कैन सी टायर प्रोफाइल इज 165/70 R14, तो आपको 1 इंच छोटा स्टील व्हील मिलता है एज अ स्पेयर व्हील। सो ये थे सारे फीचर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंड बूट। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द इंटीरियर। स्टार्ट करते हैं हम ड्राइवर साइड डोर के साथ। तो डोर पे सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक फिनिश मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल्स दिए गए हैं चारों पावर विंडोज के लिए प्लस ORVMs के लिए। जो ड्राइवर साइड की पावर विंडो है स्पेसिफिकली आपको 1 टच डाउन फीचर के साथ आती है एंड डोर्स को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको यहाँ पे बटन दिया गया है। इनसाइड डोर हैंडल्स आपको मेटल फिनिश में दिए जाते हैं एंड जो आर्मरेस्ट का पोर्शन है वहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश दी गई है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल प्लस छोटी सी कभी स्पेस मिल जाती है एंड नीचे की तरफ आपको स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए। जो फ्रंट के स्पीकर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, इस वेरिएंट में आपको टोटल 4 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं। ऑन द डैशबोर्ड आपको यहाँ पे 2 कंट्रोल्स प्लेस किए गए हैं। सबसे पहले आपको बटन दिया गया है हेडलाइट लेवलर एंड देन ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए। दिस इज द मैनुअल वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे तीनों पेडल्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द प्रॉपर डेड पेडल। यहाँ से आप कार के बोनट को ओपन कर सकते हैं एंड फ्यूल लिड ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे लीवर भी दिया गया है।
यहाँ से आप कार की को इंसर्ट कर सकते हैं। एंड जो AC वेंट है उसके सराउंड में आपको यहाँ पे ऑल ओवर ग्लॉस ब्लैक फिनिश मिल जाती है, प्लस यहाँ पे आपको रेड इंसर्ट्स भी दिए गए हैं AC वेंट के सराउंड में। जो सीट्स है वहाँ पे भी आपको एक चेंज नोटिस होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली वाइब एडिशन के साथ आपको यहाँ पे ऑल ब्लैक फैब्रिक सीट्स ऑफर की जाती है। एज यू कैन सी साइड में इतने कुछ पोर्शन में आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच फिनिश भी मिल जाती है। जो स्टिचिंग एंड पाइपिंग है वो भी आपको यहाँ पे रेड कलर में दी गई है। ये अगेन स्पेसिफिक चेंज है जो कि आपको सिर्फ वाइब एडिशन में ही नोटिस होगा। यही सेम ब्लैक एंड रेड फिनिश आपको AC वेंट्स के सराउंड में भी मिल जाती है। फ्रंट में आपको यहाँ पे सेम इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं, एडजस्टेबल नहीं है। फ्रंट के सीट बेल्ट भी आपको हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको वेरिएंट में 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं। उसकी बैजिंग पिलर प्लस सीट दोनों के ऊपर की गई है। एंड जो सीट्स है वहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है नियोस की, विच यू कैन सी हियर। जो ड्राइवर सीट है स्पेसिफिकली आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल भी ऑफर की जाती है, विच इज़ वेरी गुड। हाइट, रिक्लाइन, रीच तीनों वे आपको कंप्लीटली मैन्युअली एडजस्टेबल ऑफर की जाती है। अब हम बात करते हैं कार के की फॉब के बारे में। तो आपको यहाँ पे फ्लिप की ऑफर की जाती है 3 बटन्स के साथ कार को लॉक प्लस अनलॉक करने के लिए। यहाँ से आप टेलगेट को अनलॉक कर सकते हैं। फ्लिप की है एज यू कैन सी। जो सेकंड है आपको यहाँ पे बेसिक की ऑफर की जाती है। इसके ऊपर आपको ऐसा कोई बटन ऑफर नहीं किया जाएगा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कार के स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। इस वेरिएंट में आपको यहाँ पे लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है अलॉन्ग विद स्टिचिंग। जो स्टिचिंग है वो भी आपको स्पेसिफिक रेड कलर में दी गई है। ओवरऑल काफ़ी आपको स्पोर्टी लुकिंग स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है। सेंटर में Hyundai का लोगो है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए। एंड राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स दिए गए हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस क्रूज कंट्रोल दोनों के लिए। राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं हेडलैम्प प्लस टर्न इंडिकेटर्स के लिए। एज यू कैन सी आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर भी ऑफर किया जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं वाइपर के लिए। एंड अगर हम एडजस्टमेंट की बात करें तो जो स्टीयरिंग व्हील है आपको यहाँ पे सिर्फ टिल्ट ही एडजस्टेबल मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलती है। अब हम बात करते हैं कार के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे टैकोमीटर ऑफर किया जाता है अलॉन्ग विद कूल एंड टेम्परेचर। एंड राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर भी ऑफर किया गया है। ये दोनों आपको एनालॉग डायल्स मिलते हैं। सेंटर में आपको ऑफर की जाती है 3.5 इंच की TFT MID, जो कि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शोकेस करती है। फॉर एग्जाम्पल आपको डिजिटल स्पीड, टेम्परेचर, ओडोमीटर, रेंज, ये सब कुछ आपको ओवरऑल शोकेस हो जाता है। इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी ऑफर किया जाएगा ये वेरिएंट में। देन आपको सेटिंग्स मिलती है, डोर, लाइट्स, सर्विस इंटरवल, अदर फीचर्स, लैंग्वेज रीसेट। एंड आपको यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में फ्यूल इकॉनमी, एक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइव इन्फो, ये सब कुछ आपको ओवरऑल शोकेस हो जाता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर। अब हम बात करते हैं कार के इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। तो आपको यहाँ पे मिलता है 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम। वायर्ड, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको दोनों ऑफर किए जाते हैं अलॉन्ग विद 4 स्पीकर्स। प्लस आपको इस वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा भी ऑफर किया जाता है, जिसके अंदर आपको ऐसी कुछ कैमरा क्वालिटी मिल जाती है अलॉन्ग विद गाइडलाइंस। लेकिन इस वेरिएंट में जो गाइडलाइंस है वो आपको स्टैटिक मिलती है। जैसे ही मैं स्टीयरिंग व्हील को टर्न करूंगा यू विल नोटिस कि जो गाइडलाइंस है वो टर्न नहीं होगी, क्योंकि आपको यहाँ पे फिक्स्ड पोजीशन मिलती है कैमरा के अंदर। लेफ्ट राइट साइड पे आपको यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स भी ऑफर किए गए हैं। 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। हैजार्ड लाइट का बटन है इन द सेंटर। AC में आपको यहाँ पे मिलता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, जिसके लिए आपको यहाँ पे नॉब्स प्लेस किए गए हैं। यहाँ से आप टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फैन स्पीड। एंड ये पर्टिकुलर वाइब एडिशन में आपको यहाँ पे रेड फिनिश मिल जाती है नॉब्स के ऊपर। यहाँ पे फिजिकल बटन्स प्लेस किए गए हैं अलॉन्ग विद कंट्रोल्स फॉर डिफॉगर। यहाँ पे आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है सेंटर में। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं। USB पोर्ट है, 12 वोल्ट एंड टाइप C तीनों ऑफर किए गए हैं। एडिशनल स्पेस मिल जाती है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। आपको ऐसा कुछ गियर लीवर ऑफर किया जाता है। यहाँ पे भी आपको रेड कलर की स्टिचिंग मिलती है, जो कि ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक देता है। कप होल्डर्स, मैनुअल हैंड ब्रेक है ब्लैक टिप के साथ। एडिशनल स्पेस मिल जाती है। एज सच कोई भी सेंटर आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। जो ओवरऑल डैशबोर्ड है वहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर्स मिलते हैं स्पेसिफिक वाइब एडिशन के साथ। एंड जो AC वेंट का सराउंड है वहाँ पे आपको रेड एक्सेंट्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे आपको एडिशनल स्पेस मिल जाती है। ग्लव बॉक्स आपको इतनी कुछ साइज़ का मिलता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। एक नया फीचर जो कि ऐड किया गया है वाइब एडिशन के साथ, दैट इज़ आपको यहाँ पे डैश कैम भी ऑफर किया जाएगा वाइब एडिशन के साथ, जो कि अगेन एक स्पेसिफिक चेंज है ये पर्टिकुलर एडिशन में। अदर फीचर्स में आपको यहाँ पे मैन्युअली डिमिंग RVM मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड पे वैनिटी मिरर भी ऑफर किया गया है, लेकिन जो ड्राइवर साइड है वहाँ पे आपको सिर्फ टिकट होल्डर ही मिलता है। वैनिटी मिरर आपको ड्राइवर साइड पे नहीं मिलता है। को ड्राइवर साइड के लिए आपको ग्रैब हैंडल भी ऑफर किया गया है, लेकिन ड्राइवर साइड के लिए आपको ऐसा कोई भी ग्रैब हैंडल नहीं मिलता है। ऑल्सो पूरे इंटीरियर में आपको सिर्फ एक हेलोजन बेस्ड लाइट मिलती है, जो कि सेंटर में यहाँ पे प्लेस की गई है। फ्रंट में सेपरेट लाइट नहीं मिलती है, तो आपको दोनों रोज में यहाँ पे शेयर करनी पड़ेगी लाइट, जो कि यहाँ पे प्लेस की गई है। ये थे सारे फीचर्स एंड चेंजेस जो कि आपको मिलते हैं इंटीरियर से। ऑल्सो आपको इस वेरिएंट में फुटवेल लाइटिंग भी ऑफर की जाती है, जो कि आपको इतने कुछ एरिया में मिल जाती है। ऑन द स्क्रीन आप देख सकते हैं सेफ्टी फीचर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द सेकेंड रो।
सेकेंड रो के डोर से स्टार्ट करते हैं। डोर पे आपको यहाँ पे सेम ऑल ब्लैक फिनिश मिल जाती है, प्लस आपको यहाँ पे पावर विंडो का बटन प्लेस किया गया है। ग्रैब हैंडल है छोटी सी कभी स्पेस के साथ। आर्मरेस्ट के पोर्शन में आपको हार्ड प्लास्टिक फिनिश मिलती है। मेटल फिनिश में इनसाइड डोर हैंडल्स दिए गए हैं एंड जो रियर के स्पीकर्स है आपको यहाँ पे मिलते हैं, प्लस आपको स्पेस दी गई है बॉटल रखने के लिए ऑन द डोर। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो सीट्स के बारे में। तो सीट्स आपको यहाँ पे सेम ऑल ब्लैक फैब्रिक फिनिश में दी गई है, सिमिलर जो हमने फ्रंट में देखा, प्लस इसके ऊपर आपको रेड स्टिचिंग भी नोटिस हो जाएगी। अगर हम कन्वीनियंस की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ऑफर किए जाते हैं सेकेंड रो के अंदर। जो पीछे की सीट्स है वहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट नहीं मिलता है, बेंच फोल्डिंग फीचर ऑफर किया गया है। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल जाते हैं अलॉन्ग विद सीट बेल्ट रिमाइंडर, लेकिन आपको इस वेरिएंट में एज यू कैन सी कोई भी आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स ऑफर नहीं किए जाएंगे, प्लस आपको सेंटर में ऐसा कोई भी आर्मरेस्ट भी नहीं मिलता है। स्पेस एंड कंफर्ट की बात करें, माई हाइट 6 फीट 2, जो फ्रंट की ड्राइवर सीट है मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेड है। एज यू कैन सी आपको इतना कुछ नी रूम ऑफर किया जाता है। जो लेग रूम है आपको इतना कुछ मिलता है। थाई सपोर्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एंड जो हेडरूम है वो आपको इतना कुछ मिल जाता है टॉयलेटेड पैसेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फीचर्स की बात करें, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेंटर में रियर एसी वेंट्स ऑफर किए जाते हैं। उसी के नीचे आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट मिलता है। बेसिकली 12 वोल्ट का सॉकेट है जो कि यहाँ पे प्लेस किया गया है अलॉन्ग विथ रियर एसी वेंट्स। पैसेंजर सीट के पीछे आपको यहाँ पे सीट बैक पॉकेट भी ऑफर किया जाएगा, लेकिन सीट बैक पॉकेट आपको ड्राइवर सीट के पीछे नहीं मिलता है। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ग्रैब हैंडल प्लेस किया गया है। राइट हैंड साइड पे भी आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है। पूरे केबिन में आपको सिंगल हेलोजन बेस्ड लाइट मिलती है जो कि यहाँ पे प्लेस की गई है सेंटर में, तो दोनों रोज को शेयर करना पड़ेगा। ये आपको हेलोजन बेस्ड मिलती है। ऐसा कुछ लगता है कार का ओवरऑल इंटीरियर। ये थे सारे फीचर्स ऑफ द कार। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द प्राइसिंग। सो ये था ग्रैंड i10 नियोस के नए वाइब एडिशन का वॉक अराउंड। अब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो स्पोर्ट्स वाइब एडिशन की प्राइसिंग है अलॉन्ग विद मैनुअल ट्रांसमिशन एट ₹7,09,400 एक्स-शोरूम इंडिया। अगर आप AMT में अपग्रेड करेंगे दैट वुड कॉस्ट यू 7,61,400 एक्स-शोरूम इंडिया। कमेंट से बताइए जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको कैसे लगे, जो ओवरऑल फीचर्स आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं वो आपको कैसे लगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।